नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप लोगों ने कल वाला मैच देख ही लिया होगा कि मैरी कॉम और उनकी ओपोनेंट कोलंबिया की इंग्रिड के साथ उसमें क्या हुआ कि मैरी कॉम लूज कर गई मैच को, और वह जो डिसीजन था वह एक स्प्लिट डिसीजन था, 3 वर्सेस 2 का डिसीजन। लेकिन यह जो डिसीजन आया है इसको लेकर मैरी कॉम ने स्लैम किया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर जो आपका बॉक्सिंग टास्क फोर्स है उसको, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि जजमेंट को लेकर, सारी चीजों को लेकर, बॉक्सिंग कंडक्ट कराने को लेकर। तो इसको स्लैम किया है और कहा है कि बहुत ही पुअर जजमेंट दी गई है इनके द्वारा। मैरी कॉम की बात करें तो शी इज द लेजेंड, और अगर उनका कोई बयान आया है तो डेफिनेटली उसमें काफी कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ अगर हम देखें तो एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्यों ये बात कर रहे हैं, क्योंकि जो 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम है, उन्होंने जो जजमेंट आया है फ्लाई वेट 51 केजी कैटेगरी के अंदर, जिसमें कि आपका प्री क्वार्टर फाइनल चल रहा था, उसके अंदर वह लूज कर चुकी हैं मैच को कोलंबिया के ओपोनेंट के साथ। और यह जो डिसीजन लिया गया है बॉक्सिंग टास्क फोर्स के द्वारा, उनको स्लैम किया गया है मैरी कॉम के द्वारा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही पुअर जजमेंट दिया है। अगर हम साथ ही साथ बॉक्सिंग की बात करें तो इसमें आपके 3 राउंड्स होते हैं। अगर हम राउंड्स के मुताबिक देखें तो फर्स्ट राउंड आपका कोलंबिया के प्लेयर ने जीता था, लेकिन बाकी के जो 2 राउंड्स है, सेकेंड और थर्ड राउंड, उसमें आपका मैरी कॉम ने जीता था। लेकिन उसके बावजूद भी उनको हार का सामना करना पड़ा। बॉक्सिंग टास्क फोर्स की बात हम कर ही रहे हैं तो इनके बारे में जानते हैं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बॉक्सिंग कंपटीशन को सही से कंडक्ट कराने की। बॉक्सिंग में अक्सर जजमेंट को लेकर सवाल उठते ही रहे हैं और यहाँ पर रिव्यू सिस्टम भी नहीं है। बॉक्सिंग टास्क फोर्स के द्वारा ये आपका प्रॉमिस भी किया गया था कि वे ट्रांसपेरेंट जजमेंट सिस्टम को लाएंगे, क्योंकि 2016 रियो ओलंपिक्स के बाद यहाँ 36 ऑफिशियल्स को हटाया गया था क्योंकि इनका बहुत ही पुअर जजमेंट था। मैरी कॉम को देखें तो वह आपका बॉक्सिंग टास्क फोर्स की 10 मेंबर एथलीट्स एम्बेसडर ग्रुप, मतलब कि आपका वर्ल्ड की टॉप क्लास की लेजेंड एथलीट हैं, वो इस एम्बेसडर ग्रुप में होते हैं और उसमें भी आपका मैरी कॉम है। और इसी में आपका रिव्यू सिस्टम को लेके मैरी कॉम ने यह भी कहा कि यह एक वर्स्ट पार्ट है कि अभी तक कोई भी रिव्यू सिस्टम लाया नहीं गया है। प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो आप, अगर सिस्टम होता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर करती। और सेकेंड राउंड में मैरी कॉम ने अपना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था। सेकेंड राउंड में 2 जजेस ने इंग्रिड के फेवर में फैसला सुनाया और वह काफी चौंकाने वाला था। अगर ऐसा ना होता तो मैच काफी अलग होता, उसका काफी अलग सिनेरियो रहता, क्योंकि सेकंड राउंड में मैरी कॉम के द्वारा पूरी तरह से डोमिनेट किया गया था अपने अदर ओपोनेंट को, और यह भी आपको क्लियर दिख रहा था। और मैरी कॉम के बयान के मुताबिक देखें तो उन्होंने कहा, आई डोंट नो एंड अंडरस्टैंड दिस डिसीजन, व्हाट्स रॉन्ग विद द टास्क फोर्स, व्हाट्स रॉन्ग विद द IOC। और आपका दिस वॉज द वर्स्ट ओलंपिक फॉर मी, ऐसा कहना था मैरी कॉम का। ऐसा देखना काफी सैड वाला मोमेंट था मैरी कॉम का। एक बात बता दूं कि ये मैरी कॉम का आखिरी ओलंपिक था, क्योंकि बॉक्सर के लिए जो आपका एज ब्रैकेट दिया गया था वह आपका 89 to 40 तक था, और अभी आपकी मैरी कॉम की एज हो गई 39 ईयर ओल्ड, और आपका अगले ओलंपिक तक मैरी कॉम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। लेकिन मैरी कॉम ने कहा कि जहां जहां वे आपका पार्टिसिपेट कर सकती, जहां जहां उनको मौका मिलेगा तो वो आपका करेंगी। ये उनकी फाइटिंग स्पिरिट है जिसमें हम देख सकते हैं इतने टाइम से। तो हम देख ही सकते हैं कि इस जजमेंट को लेके काफी ज्यादा बुरा लगा हमें कि ये चीजें हो गई, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम आगे के लिए बेहतर सोच सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन आपको इम्पोर्टेंट लगी होगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।